ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो करो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं कि एक्वेरियस क्या चेंजेस आ रहे हैं इस हफ्ते। डी क्लटर का कार्ड आ रहा है। एंजल्स कह रहे हैं भाई जगह बनाइए, सफाई कीजिए। अब वो अपने अंतर्मन की है या एक्सटर्नली इन योर लाइफ, बट यू हैव टू मेक स्पेस। स्पेस बनाना है तो स्पेस बनाने के लिए क्या करते हैं, जब आप घर की सफाई करते हैं, जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती है ना, उनको बाहर निकाल देते हैं। बिकॉज दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, ऐसे ही होता है। अगर आप चीज़ों को रखेंगे तो नई चीज़ों के लिए स्पेस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो और कौन सी चीज़ों को डिक्लटर करना है, जो नेगेटिविटी है या कुछ भी है, और पीपल हर्ट यू, या आपके मन में कुछ चीज़ें हैं आप होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आप किसी के लिए ग्रजेस होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि कोई आपको धोखा दे सकता है, या आपको उनकी नई साइड रिवील हो सकती है। उनका एक नया चेहरा आपके सामने आ सकता है। तो इट्स बेटर दैट यू प्रिपेयर योर सेल्फ। इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशन। दैट मीन्स एंजल कह रहे हैं कि जो भी इन्विटेशंस आपकी तरफ आ रहे हैं उनको यस कीजिए। यू नीड टू गो आउट, यू नीड टू कनेक्ट विद द डिवाइन, यू नीड टू कनेक्ट विद डिवाइन, आई मीन पीपल ऑफ कोर्स। बट हाँ, हो सकता है कि डिवाइन लोगों के थ्रू आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग के लिए टाइम अच्छा है। कनेक्टिंग विद पीपल। क्या पता कोई लव इंटरेस्ट आ जाए, क्या पता कोई आपकी लाइफ में वो चेंज आ जाए। तो सिंगल्स के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ओके, तो इसलिए शायद एंजल्स आपको कह रहे हैं। चलिए अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ। ओके, सो देयर इज़ समथिंग पास्ट में कुछ हुआ है जो स्टिल आपके माइंड से जो है वो निकल नहीं पा रहा है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट आपके माइंड से कोई चीज़ है जो शायद निकल नहीं पा रही है, और आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। हो सकता है कोई पास्ट कन्फ्लिक्ट हुई है, दिस एंड दैट। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर फीलिंग बिट्रेड, या हो सकता है बात नहीं हो रही है, या उसको हम कहते हैं ना टावर मूवमेंट, नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, ब्लॉक, दिस एंड दैट। और कोई थर्ड पर्सन है बीच में, तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इट्स लाइक कहीं और ये कड़ी कहीं और जुड़ रही है। थोड़ा सा और देखेंगे कि ये कहाँ किस तरफ और जुड़ रही है। लेट अस फाइंड आउट। सो किस तरफ एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। न्यू लव। ओके, तो यहाँ पे न्यू लव का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं। वेडिंग का कार्ड आ रहा है, आपकी शादी हो सकती है, आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट हो गई है। बट अगर हम बात करें कि येस, अगर आप लोग मैरिड हैं तब क्या करें, तब भी न्यू लव का कार्ड आ रहा है बीच में। दैट मीन्स कोई और पर्सन है। ठीक है, आप लोगों की शादी में देयर इज समबडी एल्स, कोई और है बीच में, न्यू पर्सन है। तो अब आपको डिसाइड करना है हाउ टू डील विद इट। तो एंजल्स वहाँ पे भी कह रहे हैं कि डी क्लटर का मतलब क्या है, दैट यू हैव टू मेक स्पेस इन योर लाइफ, कि आप किसको जगह देना चाहते हैं, किसको नहीं जगह देना चाहते। तो वो तो आपको ही देखना होगा ना। ठीक है, उसमें आपकी कैसे कोई मदद कर सकता है। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। ये एंजल्स इस हफ्ते के लिए आपको कहना चाह रहे हैं, एक्वेरियस। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आपकी रीडिंग करियर वाइज देखेंगे कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है। आई थिंक यू आर लिटिल बिट स्ट्रगलिंग विथ समथिंग, बट अल्टीमेटली घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, जो भी वट एवर चैलेंज यू आर फेसिंग, मे बी इट्स अबाउट समथिंग न्यू। हाँ, कुछ जगह बनाइए, अगेन कुछ नया आ रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर एज वेल। अब वो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपने कहीं अप्लाई कर रखा है, दिस एंड दैट। अल्टीमेटली थिंग्स कैन हैपन गुड फॉर यू। ठीक है, लोगों से ज़्यादा डिस्कस मत कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, एंड डोंट गेट पैनिक मत होइए। थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कि कोई बिग अचीवमेंट हो सकती है, या आप किसी चीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं, या अप्रेजल हो सकता है, एनीथिंग लाइक
जो भी आपके माइंड में चल रहा है, बट अल्टीमेटली कुछ आउटकम जो है वो अच्छा ही होने वाला है। एक्वेरियस के लिए थोड़ा और देखते हैं क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, बी क्रिएटिव, एंजल्स कह रहे हैं क्रिएटिव बन जाइए। ओके, एंड दूसरा ये है समथिंग वेरी गुड इज़ हैपनिंग, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, समथिंग वेरी गुड कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ करियर, हैप्पी न्यूज़, ब्राइट चीयरफुल, आप बहुत हैप्पी महसूस करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ गवर्नमेंट जॉब यू आर लुकिंग फॉर, आपने किसी कोई पेपर दिया हुआ है, कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, ये आपका पर्पस है, आप इस पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं एंड इट इज़ कमिंग टुगेदर बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग, तो मेक स्पेस फॉर समथिंग गुड इन योर लाइफ, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं आपको। ओके, एंड दिस मे हैपन इन अ मंथ एज वेल, एक महीने में भी ये चेंजेस आ सकते हैं। नाउ अगर और जनरल मैसेजेस देखें एंड इट्स अबाउट योर मैरिज ऑफ कोर्स, दैट यू मे गेट मैरिड विद समबडी, आपको आपका ट्रू पार्टनर मिल सकता है, ट्रू स्पाउस, किसी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, और रोमांटिक लाइफ दिस एंड दैट, वो सारी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, और कनेक्ट कर सकते हैं बेसिकली किसी से। सो ओवरऑल सीम्स टू बी अ ग्रेट एनर्जी, अच्छी एनर्जी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑल यू हैव टू डू इज़ पेशेंस। चलिए और देखते हैं। आई टोल्ड यू विक्ट्री, सक्सेस, इट्स कमिंग टुगेदर, अ वर्ल्ड और अ चेंज। आप बहुत परेशान हो रहे थे किसी चीज़ के लिए, अब वो अगेन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जॉब और एनीथिंग। मुझे लग रहा है आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, यहाँ पे भी 6 ऑफ वॉन्ड्स, शादी, विक्ट्री, कुछ अचीव करना, अपने आप को अलाइन करना, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट अचीव, लाइक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट विद इन, खुद में अचीवर फील करना कि येस आई डिड इट। ठीक है, तो ये भी तो एक अच्छी फीलिंग है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, सो अगेन इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो ये एक्वेरियस के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट मी शो यू द कार्ड, पाओ, है ना। चलिए, और क्या एनर्जी है, प्रोटेस्ट। तो फाइनली यू हैव मेड द चेंज। अब वो चेंज खुद में है या आप कुछ अपने अराउंड चेंज लेकर आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स लाइक स्टार्टिंग अ रेवोल्यूशन, खुद के लिए स्टैंड अप लेना, खुद के लिए कुछ करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, कुछ अच्छा करना। अब जब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, इट्स लाइक अ सक्सेसफुल कंप्लीशन। ऐसा होता है इन द कमिंग ईयर्स यू विल नॉट रिग्रेट, यू विल बी वेरी हैप्पी। आप बहुत हैप्पी, अचीव्ड महसूस करेंगे कि येस वाओ यू अचीव्ड अ लॉट, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, वो एनर्जी, लाइनस, इट्स अबाउट लाइक अपने गोल्स को अचीव करना, और आपको लगेगा कि ये आपने कैसे कर लिया, हाउ यू डिड दैट, वो वाली फीलिंग हमें दिखाई दे रही है। तो वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर गोल्स, वर्किंग ऑन योर जो भी आप चाह रहे हैं, ये जो चेंज आप लेकर आ रहे हैं, जो रेवोल्यूशन आप लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, इट्स वर्थ। और आप अगेन, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ दैट यू विल बी वेरी थैंकफुल टू योर सेल्फ एंड गॉड ऑफ कोर्स। पहले तो भगवान को, फिर खुद को भी आप थैंकफुल होंगे कि आपने ये जो भी किया वो बहुत अच्छा किया। चलिए बाबा का मैसेज देख लेते हैं क्या है फॉर ऑल द एक्वेरियस। एक आराम सा दिखाई दे रहा है, सुकून सा दिखाई दे रहा है। धूनी, बर्न ऑल योर वरीज एंड फियर्स, एंगर, हर्ट, जेलेसी एंड डिसीजन में धूनी। तो बाबा कह रहे हैं कि जो धूनी होती है ना, आपको देखो ये, ठीक है, उसके अंदर सारी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके फियर है, जो भी कुछ वरीज हैं, चिंताएं हैं, जेलेसी हैं, उसके अंदर डाल दो, स्वाहा कर दो, स्वाहा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड फ्री हो जाता है। अब जब आपका माइंड फ्री हो गया, आप रिलैक्स हो गए, आप खुश महसूस करेंगे और आगे और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग सुनकर अच्छा लगा होगा और आपके आंसर्स मिले होंगे आपको, और मैं तो यही होप करती हूँ। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विथ अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।